हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एएसएम लिस्ट के बारे में। तो एएसएम लिस्ट क्या होता है, कैसे क्राइटेरिया तय होता है, कैसे कंपनियां इसमें ऐड होती हैं, उनको बाहर निकाला जाता है। अभी ख़ास तौर पर हम एग्जाम्पल के तौर पर डेटा पैटर्न्स, बीएससी, आईएफसीआई, गार्डन शिप बिल्डर, पारस डिफेंस और कोचिन शिपयार्ड को लेंगे और एक तरीके से अनुमान लगाएंगे कि ये कंपनियां किस दिन बाहर निकलने वाली हैं, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, 18 ऐसे आईपीओ जो काफ़ी नीचे चल रहे हैं, आप चाहें तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है पीडीएफ जो मैंने एनएससी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं, केवल मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। एएसएम का मतलब एडिशनल सर्विलांस मेजर, ये दो प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म का क्या क्राइटेरिया है और लॉन्ग टर्म का क्या क्राइटेरिया, इसको हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों पिछले साल एनएससी बीएससी की तरफ से एक और दोस्तों सर्कुलर लाया गया था, वो था ईएसएम यानी कि एनहांस्ड सर्विलांस मेजर। जीएसएम हम लोग को पहले से ही देखने को मिलता है यानी कि ग्रेडेड सर्विलांस मेजर, तो ये हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिलता है। जीएसएम तो काफ़ी खतरनाक होता है, ईएसएम उससे थोड़ा कम खतरनाक, और लॉन्ग टर्म का एएसएम उससे थोड़ा कम खतरनाक, और शॉर्ट टर्म का तो थोड़ा आसान भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों हाल फिलहाल में हम लोग को कुछ दिग्गज कंपनियां देखने को मिली थी जो एएसएम में आते हुए देखने को मिली थी। एएसएम का जो मकसद जो दोस्तों जो एनएससी बीएससी यानी कि सेबी के साथ मिलकर जो तय किया गया, उसका मतलब यही है कि मार्केट में इंटीग्रिटी और सेफगार्ड के इंटरेस्ट को एनहेंस करने के लिए दोस्तों इसको लाया गया। खास तौर पर जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए दोस्तों एक तरीके से सेफगार्ड के लिए इसको लाया गया, जो टाइम टू टाइम दोस्तों हम लोग को रिव्यू करते हुए भी देखने को मिलता है। इसके कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनमें हाई लो वेरिएशन देखने को मिलता है, क्लाइंट कंसल्टेशन देखने को मिलता है, क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वॉल्यूम वेरिएशन, डिलीवरी परसेंटेज, नंबर ऑफ यूनिक पेन और पीई। इनका मतलब क्या है, मोटे तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि कोई कंपनी दोस्तों काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिल रही है, यानी मार्केट टाइम में उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव है, लेकिन क्लोजिंग वहीं पर हो रही है जहां पर वो हम लोग को देखने को मिलता है। क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन में भी यही हम लोग को सेगमेंट देखने को मिल जाता है। क्लाइंट कंसंट्रेशन में यानी कि कुछ वही क्लाइंट हैं जो उस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को चीज़ें एक्टिविटी करते हुए देखने को मिलते हैं। वॉल्यूम वेरिएशन यानी कि सडन उसमें वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, सडन घट रहे हैं। डिलीवरी परसेंटेज का मतलब ये है कि कंपनी में तो काफ़ी ज़्यादा कारोबार देखने को मिला, लेकिन डिलीवरी कितनी, 10%, 20%, यानी कि 25 से 30% तक की डिलीवरी को ठीक ठाक माना जाता है। उससे नीचे डिलीवरी होती है तो ये भी कह सकते हैं एक क्राइटेरिया देखने को मिल जाता है किसी भी कंपनी को एएसएम लिस्ट में डालने से रिलेटेड। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब होता क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलने वाली है। ये तो दोस्तों कई सारी चीज़ें डिटेल में है, जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म का एएसएम होता है, इसमें 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 4 काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई कंपनी आती है तो उसमें इंट्राडे बिल्कुल बंद हो जाता है और केवल बीई की कैटेगरी में वो कंपनी आती है, यानी कि बुक एंट्री की कैटेगरी में वो कंपनी देखने को मिल जाती है। तो क्राइटेरिया क्या देखने को मिलते हैं इनको बाहर निकालने से रिलेटेड, अगर कोई कंपनी एएसएम की लिस्ट में आती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यही दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश इस वीडियो में करने वाले हैं। तो रिव्यू एंड एग्जिट वाले ऑप्शन पर हम लोग आ चुके हैं। तो कोई कंपनी अगर आती है एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में तो कम से कम उसको 90 कैलेंडर डेज तक रखा जाता है, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में वो कोई कंपनी आती है, कम से कम 90 दिनों तक उसको वहाँ पर रखा जाएगा। फिर उसके बाद स्टेज बाय स्टेज उसको एक तरीके से एग्जिट किया जाएगा। सपोज करिए कोई कंपनी स्टेज 1 में है और उसको अचानक से स्टेज 4 में डाल दिया गया, तो स्टेज 4 में भी उसको 290 दिनों तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। उसके बाद 5 से 15 दिन के रिव्यू के बाद उसको एक स्टेज निकाल कर स्टेज 3 में डाला जाएगा।
फिर 5 से 15 दिन के रिव्यू के बाद स्टेज 2 में डाला जाएगा, फिर 5 से 15 दिन के रिव्यू के बाद उसको स्टेज 1 में डाला जाएगा, फिर उसको बाहर निकाला जाएगा। यानी कि ये सारी चीज़ें वही हैं कि एक एक स्टेज करके उसको बाहर निकाला जाएगा। आप लोगों ने देखा हो शक्ति पंप इंडिया में यही हुआ है। कई बार कंपनी वो हम लोग को स्टेज 4 में देखने को मिलती थी, फिर स्टेज 3 में आती थी, उसके बाद फिर से उसको स्टेज 4 में डाल दिया जाता था। तो ये तो हो गया दोस्तों हम लोग को जो लॉन्ग टर्म का एएसएम का बाहर निकलने का क्राइटेरिया है। अब बात करेंगे शॉर्ट टर्म का जो हम लोग को क्राइटेरिया देखने को मिलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो शॉर्ट टर्म का क्या होता है, 5 से 15 दिन का रिव्यू होता है। यानी कि कोई कंपनी अगर शॉर्ट टर्म की एएसएम में आई है तो 6वें दिन यानी कि जो हम लोग को सिक्स्थ डे देखने को मिलेगा उस दिन, या फिर हम लोग को जो 16वां दिन देखने को मिलेगा उसमें उस कंपनी को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये तो हम लोग को सारे क्राइटेरिया देखने को मिले हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ और चेंज किए गए थे दोस्तों इसमें। एक ये था कि एफ&ओ वाली कंपनियों को भी इसमें ऐड किया जाता है। साथ ही सरकारी कंपनियां दोस्तों, अभी तक ऐसा था कि एएसएम की लिस्ट में नहीं आती थी, लेकिन इसमें भी दोस्तों बदलाव किया गया। सरकारी कंपनियों को भी अब एएसएम की लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। तो जो कंपनी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेने वाले हैं, खासतौर पर डेटा पैटर्न्स, बीएससी, आईएफसीआई, गार्डन रिच शिप बिल्डर, पारस डिफेंस, कोचिन शिपयार्ड, इनमें से दोस्तों 2-3 कंपनियाँ तो सरकारी हैं। तो ये भी आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आईएफसीआई की बात करेंगे। सबसे पहले इस कंपनी को 3 जून को एएसएम की लिस्ट में डाला गया था। तो लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में है, तो आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 90 दिनों तक इस कंपनी को यहाँ पर रखा जाएगा। और 90 दिन कैसे काउंट होंगे, 3 जून से 3 जुलाई तक दोस्तों हम लोग को 30 दिन देखने को मिलेंगे, 1 मंथ। और जुलाई के बाद आता है अगस्त, और हम लोग को अगस्त, सितंबर, यानी कि सितंबर में इसका दोस्तों हम लोग को 3 मंथ कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो आईएफसीआई हम लोग को तभी ये कंपनी एएसएम से बाहर निकलते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इस कंपनी की डेट को आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं। इनके अलावा डेटा पैटर्न्स की बात करेंगे, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी। इस कंपनी को 9 जून को एएसएम के लॉन्ग टर्म के लिस्ट में डाला गया था। तो दोस्तों उस हिसाब से देखा जाए तो 9 सितंबर के बाद ही ये कंपनी हम लोग को बाहर निकलते हुए देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जून के बाद दोस्तों जुलाई 1 मंथ, अगस्त 2 मंथ और सितंबर 3 मंथ, यानी कि सितंबर में ही ये कंपनी एएसएम से बाहर निकलते हुए देखने को मिल जाएगी, जो नियमों के मुताबिक हमें देखने को मिल रहा है। इनके अलावा कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी भी लगातार फोकस में रही। कोचिन शिपयार्ड को 10 जून को एएसएम की लॉन्ग टर्म के लिस्ट में डाला गया था। तो उसके हिसाब से देखिए 10 सितंबर के बाद ही ये कंपनी हम लोग को लॉन्ग टर्म के एएसएम से बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि डिफेंस कंपनियों में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला था और इसी वजह से इन कंपनियों को एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया था। तो ज़रूर आप चाहें तो इस डेट को भी नोट करके रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे बीएससी के बारे में। बीएससी का नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये कंपनी हम लोगों को 11 जून को एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में ऐड होते हुए देखने को मिली थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 90 डेज़ को दोस्तों अगर हम लोग देखा जाए तो ये भी दोस्तों 11 सितंबर के बाद ही कंपनी एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकलते हुए देखने को मिलेगी। अभी जो हमने कोचिन शिपयार्ड का नाम लिया था वो सरकारी कंपनी थी और बीएससी एफ&ओ वाली कंपनी है। तो यानी कि सारे नियम लागू होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब कह सकते हैं कि बीएससी भी अब ये कंपनी काफ़ी फोकस में हम लोग को देखने को मिलेगी। सितंबर तक ये कंपनी बाहर निकलते हुए देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर के बारे में। ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रही, काफ़ी ज़बरदस्त इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले थे। कंपनी को बीच में काफ़ी बड़ा ऑर्डर भी मिला था, जिसके बाद गार्डन रिच शिप बिल्डर में लगातार हम लोग को रैली देखने को मिली थी। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर को देख सकते हैं आप लोग, 26 मई को एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट में डाला गया था। उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी थोड़ा जल्दी बाहर निकलेगी। 26 जून तक इसका 1 मंथ हुआ, 26 जुलाई का उसका 2 मंथ हुआ और 26 अगस्त तक हम लोग को 3 मंथ देखने को मिले। यानी कि अगस्त के लास्ट वीक में या फिर कह सकते हैं सितंबर के स्टार्टिंग में गार्डन रिच शिप बिल्डर कंपनी हम लोग को एएसएम की लॉन्ग टर्म की लिस्ट से बाहर निकलते हुए देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी भी काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। हाल ही में कंपनी ने स्प्लिट का ऐलान भी किया है। इस कंपनी को 20 मई को लॉन्ग टर्म के एएसएम में ऐड कर दिया गया था। तो पारस डिफेंस का टाइम टेबल देखें उस हिसाब से तो हम लोग को 20 अगस्त के बाद ही देखने को मिलता है, यानी कि अगस्त के लास्ट वीक में या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में पारस डिफेंस
एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी हम लोग को लॉन्ग टर्म के एसएम से बाहर निकलते हुए देखने को मिल जाएगी। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, ये कंपनियां लॉन्ग टर्म के स्टेज 1 में हैं। अगर स्टेज 4 या किसी और स्टेज में होते तो थोड़ा टाइम और भी लग सकता था। तो ये सभी हम लोग को दोस्तों इम्पॉर्टेंट कंपनियां देखने को मिलती हैं। डेट आप लोग खुद से भी चाहें तो नोट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एएसएम को लेकर एक स्पेशल वीडियो। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं और आगे किस टॉपिक पर इस तरीके का वीडियो बनाना ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।